Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome back to the daily current affair oriented classes by सिद्धि परीक्षा. So, I hope आप वीडियोस देख रहे हैं. ठीक है, मैं डेली ये बात इसलिए बोलता रहता हूँ क्योंकि ये वीडियोस एक रिवीजन के तौर पे आपके CUCT एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. सो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या किया. सो कल की क्लास में फाइनली वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर अवार्ड्स. अवार्ड्स में हमने पढ़े थे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन से होते हैं इंडिया के. ठीक है, हमने ये देखे थे. हमने देखा था कि सिविलियन अवार्ड्स के अंदर सिविलियन अवार्ड्स क्या होते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था उसके अंदर भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री देखा था. हमने हायरार्की लेवल चेक किया था. साथ के साथ हमने देखे थे कि 2023 के अंदर 2023 और 2024 के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है जिनको ये अवार्ड मिला और जो एग्जाम में आ सकती हैं, राइट. फिर हमने कुछ रैंडम से फैक्ट्स पढ़े थे, जैसे कि बेस्ट बैंक अवार्ड 2023 फेडरल बैंक को मिला है. ऐसे ही बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड किसको मिला है. ठीक है, इसी के साथ साथ हमने गैलेंट्री अवार्ड्स भी किए थे. ठीक है, सो पहली क्लास में हमने इतना किया था एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर वीडियो आपने चेक नहीं करी सो पहला पार्ट आप जाके चेक कर लीजिए. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 60% तक आज अवार्ड्स का चैप्टर खत्म कर देंगे. आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हमारे वो होंगे, पहले अवार्ड्स हम पढ़ेंगे लिटरेचर पे. ठीक है, जैसे कि कल हमने एक स्ट्रक्चराइज्ड वे में किया था तो वैसे ही आज हम स्ट्रक्चराइज्ड वे में चलेंगे. सबसे पहले हम लिटरेचर करेंगे कि लिटरेचर के जो बेस्ट अवार्ड्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हम कुछ एक दो रैंडम अवार्ड्स देखेंगे. उसके बाद हम फेमस नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ेंगे. नोबेल प्राइज क्या है, कौन है नोबेल प्राइज के पीछे, नोबेल प्राइज कैसे आया और इंपॉर्टेंट 2023 में नोबेल प्राइज किसको मिला, राइट. और नोबेल प्राइज देने वाली जो एसोसिएशन, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कौन सी है, राइट. सो आज हम इन चीजों पे फोकस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम. या सो आज हमारा लेक्चर नंबर 11th, ठीक है, जो एंटायरली फोकस करेगा अवार्ड्स के ऊपर. सो अगर लिटरेचर की बात करें सो लिटरेचर से रिलेटेड हमारे पास अप्रोक्सली 4 ऐसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि 2023 में दिए गए हैं, जो कि एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं. वो एग्जाम में कैसे रिफ्लेक्ट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, सो सबसे पहला अवार्ड जो आज हमारे पास आता है वो आता है दाहन अवार्ड. दाहन अवार्ड, राइट. सबसे पहला अवार्ड कौन सा आता है हमारे पास, दाहन अवार्ड. यस, सो कौन सा अवार्ड आता है, दाहन. अब इसकी स्पेलिंग ऐसे आप याद रखते हो कि HAHA रिपीट हो रहा है, DHAHAN, दाहन प्राइज. दाहन प्राइज दिया जाता है पंजाबी लिटरेचर के लिए. पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये है, ये दिया जाता है पंजाबी लिटरेचर के लिए. अगर आपने पंजाबी लिटरेचर लिखी है और वो सच में इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है तो आपको ये क्या किया जाएगा, ये अवार्ड आपको मिलेगा. ठीक है, इस बार क्या हुआ है 2023 में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक वुमेन को ये दाहन प्राइज मिला है. और उन फेमस वुमेन का नाम क्या है, दीप्ति बबूता. उनका नाम है दीप्ति बबूता. सो दीप्ति बबूता बन गए हैं पहले ऐसे वुमेन जिनको ये दाहन प्राइज मिला है. इनको ये प्राइज मिला है अपनी पंजाबी बुक के लिए. उसका नाम क्या है, एक अपनी पंजाबी शॉर्ट स्टोरी है. मतलब ये पूरी एक बुक नहीं है, एक छोटी सी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी. आपके सामने ये देखो, ये है हमारे दीप्ति बबूता जी और ये इनका पंजाबी में नाम लिखा है क्योंकि पंजाबी लिटरेचर के लिए मिलता है और ये इनकी शॉर्ट स्टोरी का नाम है. ठीक है, आई होप इफ सबको पंजाबी पढ़नी नहीं आती है सो आई ऑल्सो मैंशन इट इन अ हिंदी फॉर्मेट कि ये स्टोरी का नाम क्या है. तो स्टोरी का नाम है यहाँ पे भूख इयों ता लेंदी है, भूख इयों सह लेंदी है. ये पंजाबी में इनका शॉर्ट स्टोरी का नाम है जो इन्होंने लिखी है, जिनकी ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश में की जाए तो क्या बनता है, हंगर ब्रेथ्स लाइक दिस, कि भूख इस तरह से, ब्रेथ्स लाइक दिस. ठीक है, सो ये बुक का नाम है. आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि दाहन प्राइज है, सबसे पहली बार ऐसा हुआ है 2023 में, ये किसी एक वुमेन को मिला है. वुमेन का नाम याद रखना है, उनका नाम क्या है, दीप्ति बबूता. और उसके बाद उनको किस लिए प्राइज मिला है, ये प्राइज उनको मिला है क्योंकि उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी और शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या है, ये रहा आपके सामने. सिर्फ आपको इतने ही फैक्ट याद रखने हैं यहाँ पे. नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बाद. सो अगर हम नेक्स्ट चलें सो नेक्स्ट हमारे पास आता है फेमस अवार्ड लिटरेचर के ऊपर. फेमस अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड. साहित्य अकेडमी अवार्ड आता है जो कि 1954 से स्टार्ट हुआ था. और अगर कल की क्लास की वीडियो आपने देखी है सो आप मुझे बता सकते हो बेसिकली कि 1954 में और कौन से अवार्ड्स है जो स्टार्ट हुए थे. मैं आपको बता देता हूं. ठीक है, आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो जाके चेक कर सकते हो. कहाँ पे है वो, हमारे ही चैनल पे है. ठीक है, सिद्धि परीक्षा पे. 1954 में सिविलियन अवार्ड्स भी स्टार्ट हुए थे. सिविलियन अवार्ड्स जो कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये भी 1954 में स्टार्ट हुए थे. सेम उसी टाइम पे हाईएस्ट लिटरेचर का अवार्ड भी स्टार्ट हुआ था, उनका नाम है साहित्य अकेडमी अवार्ड.
अब ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड होता है 1954 में तो स्टार्ट हुआ ही था। इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है, ये देख सकते हो आप, ये आपके सामने ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी मिलती है जो कि विनर होता है, साथ के साथ विनर को ट्रॉफी के साथ साथ 1 लाख रुपए कैश प्राइज मिलता है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्या भारत रत्न में कैश प्राइज मिलता है कोई? क्या भारत रत्न में कैश प्राइज विच इज इक्वल टू मॉनेटरी फंड मिलता है या नहीं? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। मैंने कल आपको क्लास में बताया था कि मिलता है या नहीं मिलता, राइट? सो साहित्य अकेडमी अवार्ड में तो मिलता है, ठीक है, ये ट्रॉफी मिलती है, 1 लाख कैश प्राइज मिलता है आपको। अब 2023 में ये अवार्ड किन किन को मिला है वो पढ़ लेते हैं। नाउ 2023 के अंदर क्या होता है कि देखो, साहित्य अकेडमी जो अवार्ड है ना, उसको 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि अगर किसी एक ग्रेट पर्सनैलिटी ने, किसी एक इंसान ने कोई नोवेल लिखी है तो उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। अगर किसी ने एस्से लिखा है उनको ये अवार्ड मिला, या तो किसी ने पोएट्री लिखी है उनको भी अवार्ड मिला, ठीक है। सो ऐसे अवार्ड्स की कैटेगराइजेशन है। सो पहले हम देखते हैं कि साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको मिला है जिन्होंने नोवेल लिखी है, वो कौन है, ठीक है। सो इनके नाम देखो, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है डेट यू हैव टू रिमेंबर एज इट इज। आप ये वीडियो देखोगे, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप टेबुलर फॉर्म में उसको लिख के अपनी जो स्टडी है उसको आसान बना सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिमेंबर 1 और 2 फैक्ट्स। हर एक चीज़ को हम ऐसे कोई ट्रिक से याद नहीं रख सकते। इसकी ट्रिक यही है कि मैंने यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ के नाम लिख दिए कि कौन सी पर्सनैलिटी है, उन्होंने कौन सी नोवेल लिखी है उसका नाम लिख दिया, और वो नोवेल कौन सी लैंग्वेज में ये लिख दिया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 3 नाम है नोवेल में। आगे जाके पोइट्री में 2 नाम है और एस्से में सिर्फ 1 ही नाम है। याद रखना एक पॉइंट यहाँ पे कि जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कोई रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको नोवेल सिर्फ और सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में लिखनी है, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको वो अवार्ड मिल जाए, ठीक है। सो देखते हैं कि सबसे पहले जिनको ये नोवेल में अवार्ड मिला है उनका नाम है नीलम शरण गौर। नीलम शरण गौर जी ने जो नोवेल लिखी है उस नोवेल का नाम है रिक्विएम इन रागा जानकी। रिक्विएम इन रागा जानकी ये इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है। जो दूसरे पर्सनालिटीज है जिनको अवार्ड मिला है उनका नाम है संजीव। संजीव जी ने क्या लिखी है? संजीव जी ने जो कहानी लिखी है मुझे पहचानो, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हो कि संजीव जी कह रहे हैं कि मुझे पहचानो। ये उन्होंने लाइन किस में बोली? मुझे पहचानो खुद एक हिंदी का वर्ड है, सो ये हिंदी में ही उन्होंने नोवेल लिखी है, ठीक है। तो संजीव जी ने लिखी है मुझे पहचानो नोवेल, क्योंकि मुझे पहचानो एक हिंदी का ही वर्ड है तो उन्होंने हिंदी में ये नोवेल लिखी है। जो थर्ड पर्सनैलिटी हमारे पास आया है उनका नाम है सदीकुआ। उनका नाम है सदीकुआ नवाब शहीर। जो ये सदीकुआ नवाब शहीर जी हैं, इन्होंने जो नोवेल लिखी है उस नोवेल का नाम है राजदेव। राजदेव, उन नोवेल का नाम है राजदेव की अमरई। क्या नाम है? राजदेव की अमरई। और आप नाम से देख सकते हो नवाब शहीर, नवाब शहीर, ठीक है, आप देख सकते हो नवाब शहीर। तो यहां से आप गैस कर सकते हो कि इन्होंने जो नोवेल लिखी है वो उर्दू में लिखी होगी, और बिल्कुल सही उन्होंने उर्दू में लिखी है। सो हर एक लैंग्वेज का आप एक नोटिस कीजिए कि साहित्य अकेडमी अवार्ड जिनको भी मिला नोवेल के बेसिस पे, उन्होंने हर एक लैंग्वेज से एक एक पर्सनैलिटीज उठाई है। एक की नोवेल इंग्लिश में, एक की नोवेल हिंदी में, और एक की नोवेल किसकी है? उर्दू में है, राइट। ऐसे ही आगे जाके हम देखते हैं अब नेक्स्ट में, कि नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कौन से ऐसे इंसान हैं जिनको ये अवार्ड मिला है एस्से में। अब एस्से लिखा है इन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एस्से हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में नहीं बल्कि मिथिली, एक रीजनल लैंग्वेज, मिथिली लैंग्वेज में इन्होंने ये एस्से लिखा है। एस्से का जो टॉपिक रहा है, एस्से का जो टाइटल रहा है वो क्या रहा है? बोधा संकेतन। बोधा संकेतन रहा है। और वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन है जिनको ये अवार्ड मिला है? वो है बसुकीनाथ झा। बसुकीनाथ झा, उनका नाम है बसुकीनाथ झा, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और ये फैक्ट एक ही है, एक ही ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटीज है जिनको एस्से के अंदर अवार्ड मिला है। स्क्रीनशॉट लीजिए और इनका नाम याद रखिए आप, ठीक है। हम चलते हैं इतना नेक्स्ट स्लाइड पे। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, आखिरी ऐसा कैटेगराइजेशन जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। इसके बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड क्लोज, राइट। सो नेक्स्ट लास्ट पे है पोइट्री। पोइट्री के अंदर किनको मिला है? सो देखो कितनी अमेजिंग पोइट्री लिखी हुई है। एक इन्होंने ग्रेटर पर्सनैलिटी ने, पोइट्री का नाम है पलकती प्रीत। पलकती प्रीत पोइट्री का नाम है। किन्होंने लिखी है? ये गजे सिंह राजपुरोहित। गजे सिंह राजपुरोहित ने
कौन सी पोइट्री लिखी है? पलकित प्रीत पोइट्री लिखी है। कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? राजस्थानी लैंग्वेज में। ये भी अगेन रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। जो भी रीजनल लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है ना, वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को ही प्रमोट करो। यू हैव टू प्रमोट द रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो ऑफ द एरिया वाइज। हर एरिया की अपनी एक रीजनल लैंग्वेज होती है, और जब उस रीजनल लैंग्वेज में कोई आउटस्टैंडिंग वर्क करके बाहर आता है, सो ऑब्वियस ही बात है उनको सम्मानित करना बनता है, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरे हमारे प्रोमिनेंट इंसान है, उनका नाम है अरुण रंजन मिश्रा। ये बहुत कॉमन नाम है, आप याद रख सकते हो, अरुण रंजन मिश्रा, जिन्होंने जो कविता लिखी है वो लिखी है सुनिए 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 मेघानम, सुनिए मेघानम। और ये किस में लिखी है? संस्कृत में इन्होंने लिखी है, राइट। सो इसी के साथ साहित्य अकेडमी अवार्ड हमारे खत्म हो जाते हैं। अब तक हमने कितने अवार्ड कर लिए? लिटरेचर के हमने अवार्ड कर दिए, 52 प्राइज हमने देख चुके हैं, और साहित्य अकेडमी अवार्ड देख चुके हैं। इसी के साथ साथ अगला जो प्राइज आता है, जो बुक से रिलेटेड आता है, वो प्राइज आ जाता है ब्रिटिश अकेडमी को लेके। अब जैसे कि ये इंडिया बेस्ड अवार्ड्स थे, अब ब्रिटिश अकेडमी भी अपने लेवल पे क्या होता है, एक अवार्ड प्रेजेंट करता है। इन अवार्ड्स का इस बार 11th एडिशन था। सो जो 11th ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज मिला है, याद रखना ये है बुक प्राइज। इससे आगे हम पढ़ेंगे एक बुकर प्राइज भी होता है। सो बुक और बुकर में सिर्फ ER का फर्क है, बट प्राइज में ड्रास्टिक फर्क है, ठीक है। सो बुक प्राइज कौन देती है? ब्रिटिश अकेडमी देती है। और ये बुक प्राइज 2023 का किनको मिला है? सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं। ये मिला है नंदिनी दास जी को। ये मिला नंदिनी दास जी को। नंदिनी दास जी की जो बुक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बुक है, वेट अ सेकंड, यहाँ पे ये बुक है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो बुक है, इनको देखो ऊपर इस तरह से, ये देखो प्राइज भी देखो, इनको प्राइज मिला है। अब आपने देख लिया कि बुक प्राइज किनको मिला है? नंदिनी दास जी को। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल एंड द ओरिजिन ऑफ द एम्पायर, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है? एक बुक लिखी है। आप देख सकते हो कि मिडिवल पीरियड में हमारे पास मुगल्स थे, और मिडिवल पीरियड के बाद ब्रिटिश राज आया था इंडिया के अंदर। सो इन्होंने ये एक कॉम्बिनेशन की बुक लिखी है, जिसके अंदर इन्होंने दोनों की दोनों स्टोरीज उठाई है, क्योंकि लास्ट मुगल का राज था यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, ठीक है। सो इन्होंने दोनों बुक का नाम, दोनों बुक को इन्होंने साथ में मिला के लिखा है, और बुक का नाम क्या है? कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल एंड द ओरिजिन ऑफ द एम्पायर। बुक प्राइज है ये है बुक प्राइज जो नंदिनी दास जी को मिला है। अब हम पढ़ते हैं बुकर प्राइज के बारे में। ये देखो सिर्फ ER का ही फर्क है, बट सिर्फ ER का फर्क है, बट बुक प्राइज में बहुत ज्यादा फर्क है। बुक प्राइज नंदिनी दास, बुकर प्राइज 2023 किनको मिला है? ये मिला है पॉल लिंच को। ये मिला पॉल लिंच, ये एक इरिश राइटर है। इनकी बुक ये देखो, आप देख सकते हो, बुक का नाम है प्रॉफिट। ये देखो बुक का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। बुक का नाम क्या है? प्रॉफिट सॉन्ग। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। ये मैंने एक एडिशनल पॉइंट लिख दिया है कि जो ये बुकर प्राइज है, ये 2005 से स्टार्टिंग हुई थी इनकी। 2005 में पहली बार ये बुकर प्राइज दिया गया था। किन को दिया गया था इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 2023 की एक ऐसी बुक जिनको बुकर प्राइज मिला है, उस बुक का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। किन्होंने लिखी है? पॉल लिंचिंग ने, जो एक इरिश राइटर है। अब हमारे पास लिटरेचर हो जाती है खत्म। कल हमने पढ़ा था, ये कल की क्लास पे वापस आते हैं। कल हम जानते हैं कि कल हमने पढ़ा था हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया जो है भारत रत्न। उसके बाद हैरार के नीचे जाती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, खत्म। ऐसे ही जैसे कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, वैसे ही दूसरी कंट्रीज का भी होता होगा। सो हम देखते हैं, और दूसरी कंट्रीज का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमें इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट दूसरी कंट्री का सिविलियन अवार्ड इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अगर किसी एक इंडियन को मिल जाए। सो ऐसे ही क्या हुआ है, 2023 में हमारी दो ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटीज है इंडिया की जिनको फ्रेंच का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है? लीगन डी ऑनर। लीगन डी ऑनर एक फ्रेंच वर्ड है, जो मतलब ऑब्वियसली फ्रेंच का अगर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है तो उनका फ्रेंच नाम भी होगा, ठीक है। सो लीगन डी ऑनर एक फ्रेंच नाम है उस अवार्ड का, जो अवार्ड इंडिया की दो पर्सनैलिटीज को मिला है। पहला किसको मिला है? वो पहला मिला है इसरो के साइंटिस्ट, ये देख सकते हो आप, ये है इसरो के साइंटिस्ट हमारे, इनका नाम है VR ललिता अंबिका। ललित अंबिका इनका नाम है, VR ललित अंबिका, ये इसरो के साइंटिस्ट है। और यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट याद रखना, स्टार मार्क, यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूं मैं, रिमेंबर करना ये एडिशनल पॉइंट कि अब तक इसरो के सिर्फ एक साइंटिस्ट थे ऐसे जिनको ये प्राइज मिला था, फ्रेंच का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उनका नाम था
एएस किरण कुमार अब तक ये थे। अब ऐसा हो चुका है कि इसरो के दूसरे ऐसे साइंटिस्ट बन चुकी हैं ललित अंबिका जी, जिनको ये अवार्ड मिला है। तो अब तक सिर्फ 2 ऐसे इसरो के साइंटिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। पहले कौन थे? किरण कुमार। दूसरी बन चुकी हैं ललित अंबिका जी। ठीक है, डन, वेरी गुड। दूसरी ऐसी कौन से ग्रेट पर्सनैलिटीज है जिनको 2023 में यह अवार्ड मिला है? न्यूज भी आप देख चुके हैं। देखो, शशि ठाकुर गेट्स फ्रेंच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये है हमारे शशि ठाकुर जी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर भी हैं, हमने इनके बारे में बुक्स भी की थी। ठीक है, और इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल चुके हैं। जब एक पर्सनैलिटी के साथ 2 ऐसी चीजें जुड़ जाएं तो वो ग्रेट पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो शशि ठाकुर जी को अवार्ड मिला है। ये कौन है? अभी ये कांग्रेस के एमपी भी हैं, राइटर भी हैं। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है। किन की तरफ से मिला? ये फ्रेंच की तरफ से ही मिला होगा, क्योंकि फ्रेंच का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। आपको 2 नाम याद रखने हैं, ललित अंबिका जी और शशि थरूर जी। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है असम। अब स्टेट वाइज भी कुछ सिविलियन अवार्ड्स होते होंगे। अब ये असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसको हम असम वैभव बोल देते हैं। ये हमारे असम का ही है। और ये किन को मिला है? सिर्फ आपको इतना नाम याद रख लो कि असम का स्टेट वाइज भी कुछ होते हैं अवार्ड्स। असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है? उनका नाम है असम वैभव। ये किन को मिला है? ये हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं, राज्यसभा के एमपी। ठीक है, इनको पंजाब असम गवर्नमेंट ने दिया है। इनका नाम है रंजन गोइक। इतना याद रखना है, डेट सिटी। ये है हमारे प्रोमिनेंट। किन इनका नाम है? कौन है ये है रंजन। बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिख लेता हूँ, आसान नाम है। ये है रंजन गोइक, राइट। इनको क्या मिला है? इनको असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। इतना ही फैक्ट आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब फाइनली आ जाता है आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है नोबेल प्राइज। सो ये नोबेल प्राइज क्या होता है? नोबेल प्राइज किसको मिलता है, किन को मिलता है, आज हम ये देखेंगे। ठीक है, 2023 में किन को मिला था ये देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि नोबेल प्राइज क्या होता है। नोबेल प्राइज 1901 में, नोबेल प्राइज 1901 में स्टार्ट हुआ था देना। ठीक है, अब जो ये नोबेल प्राइज है ये किन के नाम पे बना है? एक छोटी सी स्टोरी मैं बताता हूँ, उसके साथ साथ हम आगे चलते रहेंगे। ठीक है, स्टोरी को ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं करेंगे, क्योंकि स्टोरी आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ये सिर्फ मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो ये नोबेल प्राइज ही हैं, इनका जन्म 1833 में स्टॉकहोम्स, जो कि स्वीडन की कैपिटल है, वहाँ पे हुआ था इन 1833। नोबेल के फादर एक इंजीनियर थे और बहुत ही एजुकेटेड इंसान थे, राइट। अब नोबेल ने अपने फादर से काफ़ी कुछ सीखा, इंजीनियरिंग सीखी, ये आगे जाके साइंटिस्ट भी बने, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज करी। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम आ जाता है जब ये 1833 में बोर्न हो चुके थे, तो 1853 से 1856 का टाइम आ जाता है। 1853 से 1856 में ये क्या हुए थे? स्वीडन से माइग्रेट होकर रशिया की तरफ गए। रशिया में क्रीमियन वॉर हो रही थी ओटोमन एम्पायर के खिलाफ। अब यहाँ पे क्या था? ओटोमन एम्पायर ऑल दो खत्म हो चुका था, बट कुछ कुछ रह चुका था। ठीक है, सो रशिया में क्रीमियन वॉर चली हुई थी। क्रीमियन वॉर के अंदर अल्फ्रेड नोबल, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबल और इनकी फैमिली ने क्रीमियन वॉर में आर्मामेंट्स का मतलब होता है हथियार बनाने में हेल्प करी एक लड़ाई में। ठीक है, उसके बाद ये लड़ाई ओवर होगी, ये वापस आते हैं। अल्फ्रेड नोबल जी वापस आके अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज करते हैं। इनकी जो पहली डिस्कवरी निकल के आती है वो आती है 1863 में। ठीक है, सॉरी, 1863 में डिस्कवरी पहली का नाम है कि ये सबसे पहले डिटोनेटर, सबसे पहले ये क्या करते हैं? सबसे पहले ये डिटोनेटर को इन्वेंट करते हैं। दूसरी चीज़ जो इन्वेंट करते हैं वो करते हैं ब्लास्टिंग कैप, दूसरी चीज़ ब्लास्टिंग कैप फाइंड करते हैं। और इनकी पूरी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेंशन होती है जब ये इन्वेंट करते हैं। क्या इन्वेंट करते हैं? ये 1867 में इन्वेंट करते हैं डायनामाइट। ये इन्वेंट करते हैं डायनामाइट। अब ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है। ऑल्दो अल्फ्रेड नोबल बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड इंसान थे, बट क्या होता है ना, एक टैग लग जाता है किसी के ऊपर। जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी मैं बता देता हूँ, मैं एक टैग लग जाता है किसी के ऊपर। जैसे अल्फ्रेड नोबल जी ने 1867 में डायनामाइट को इन्वेंट किया। अब डायनामाइट यूज़ होता है
किस चीज़ के लिए? बॉम्ब्स बनाने के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव चीज़ है, ठीक है। अब अल्फ्रेड नोबल जी का नाम जब भी उठता है डिस्कवरीज में, वो इसलिए उठता था कि अल्फ्रेड नोबल ने जो जो चीज़ को इन्वेंट किया था वो सारी की सारी चीज़ एज अ वेपन यूज होती है। और ऑल्दो वो डिस्कवरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बट वो डिस्कवरीज का यूज़ किस चीज़ के लिए हो रहा था? वो डिस्कवरीज का यूज़ हो रहा था लोगों को किल करने के लिए, ठीक है। बट अल्फ्रेड नोबल ऐसा नहीं चाहते थे कि उनको पूरा वर्ल्ड सिर्फ इसलिए याद करे कि उन्होंने डायनामाइट बनाया था, ठीक है। सो नोबल जब एक अपनी लाइफ की आखिरी स्टेज पे थे तो इन्होंने अपनी विल पे, ऑल्दो नोबल बहुत ही ज्यादा रिच इंसान थे क्योंकि इनकी इन्वेंशंस इतनी थी, ठीक है। सो इन्होंने अपने आखिरी विल में क्या लिखा था कि मैं, मेरे पास जो भी है मैं अपना सब कुछ डोनेट करता हूं, एंड आई वॉन्ट कि मेरे नाम पे एक प्राइज स्टार्ट हो जो नोबल के नाम से प्राइज स्टार्ट हो, और वो प्राइज उनको मिले। किन किन को मिले? नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि वो प्राइज किन किन को मिले कि अगर किसी ने कोई ग्रेट इन्वेंशन की है, किस लाइन में? पहला, कोई फिजिक्स की लाइन में ग्रेट इन्वेंशन की है, केमिस्ट्री की लाइन में ग्रेट इन्वेंशन की है, केमिस्ट्री की लाइन में, या फिर मेडिसिन की लाइन में ग्रेट इन्वेंशन की है, या फिर लिटरेचर में, या फिर पीस में। समझ आया? ये चाहते थे कि इनकी विल में इन्होंने लिखा था कि द डे जब मैं मर जाऊं तो मेरा जो जितना भी पैसा है वो क्या हो, वो यूटिलाइज हो एक अवार्ड बनाने में, जिस अवार्ड का नाम नोबल रखा क्योंकि इनका सरनेम नोबल था, कि वो नोबल प्राइज उन ग्रेट पर्सनैलिटीज को मिले जिन्होंने ग्रेट डिस्कवरीज की हैं। किस किस लाइन में नोबल प्राइज? ये क्वेश्चन बन जाता है कि नोबल प्राइज किस चीजों के लिए मिलता है। सो नोबल प्राइज इनिशियली, मैं बता रहा हूं इनिशियली जब ये विल में पड़ा था तो इनिशियली नोबल प्राइज 5 चीजों के लिए मिलता है। अगर आपने ग्रेट इन्वेंशन की है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, या फिर पीस, आपने कोई सोशल वर्क करके पीस कायम रखी है, पीस को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इतना जानना काफी है। अल्फ्रेड नोबल बोर्न इन 1833, उन्होंने कुछ इन्वेंशन करी, उसके बाद उन्होंने वो चाहते थे कि उनके नाम पे कोई प्राइज बने, वो प्राइज बना। तो नोबल प्राइज किन चीज़ों में दिया जाता है? 5 चीज़ों में। अब हम देख लेते हैं कि जो नोबल प्राइज है वो दिखता कैसा है। सो नोबल प्राइज ऐसा दिखता है, एक मेडल टाइप होता है जिसपे अल्फ्रेड नोबल जी की फोटो बनी हुई है, यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है पूरा अल्फ्रेड नोबल, और ये प्राइज मिलता है किन किन को मिलता है? 5 फील्ड वालों को मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 1901 में ये वाला प्राइज स्टार्ट हुआ था, तो 1901 से क्या हो रहा था कि नोबल प्राइज सिर्फ 5 चीजों में ही मिल रहा था, राइट। उसके बाद क्या हुआ 1968 के अंदर, 1968 के अंदर क्या हुआ, सॉरी 1968 के अंदर क्या हुआ कि सबने सोचा कि जो नोबल प्राइज है वो हम एक और फील्ड इसमें ऐड कर देते हैं। वो फील्ड ऐड कर दी इन्होंने इकोनॉमी जो थी ना, इन्होंने इकोनॉमी ऐड कर दी है इसमें 1968 में। इनिशियली नोबेल प्राइज 5 चीज़ों में मिलता था, बट फिर उन्होंने इकोनॉमी ऐड कर दी। उस प्राइज का नाम क्या है इकोनॉमी वाला? सेवर्जिस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। तो ये इकोनॉमिक साइंस भी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी 1968 के अंदर, ठीक है। अब ऑफिशियली तो 5 ही नोबल होते हैं, बट ये इनफॉर्मल हो गया नोबल। सो अगर देखा जाए कि टोटल में नोबल कितनी स्ट्रीम्स के लिए बनता है तो 6 के लिए, वैसे 5 ही है, ठीक है। अब इसके अंदर ज़्यादा नहीं घुसते हैं, बस ये देख लेते हैं कि नोबेल प्राइज किसको मिला, क्योंकि नोबेल प्राइज से क्वेश्चन बनता है। अब इतनी ज़्यादा स्टोरी मैंने आपको नोबेल प्राइज के ऊपर इसलिए बनाई है क्योंकि अगर हम किसी की स्टोरी जान लेना कि हाँ एक इंसान जिन्होंने डायनामाइट बनाया था, लेटर ऑन उन्हीं के नाम पे हम एक पीस प्राइज भी दे रहे हैं, तो वो हम लंबे टाइम तक याद रखते हैं। अब यह देख लेते हैं कि 2023 के अंदर किन किन को नोबेल प्राइज मिला है। आज हम सिर्फ देखेंगे कि नोबेल प्राइज फिजिक्स में, सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला है, उसके बाद हम देखेंगे अगली क्लास में कि केमिस्ट्री में किसको मिला, मेडिसिन में किसको मिला, लिटरेचर में किसको मिला, ठीक है। क्योंकि एक ही वीडियो में ज़्यादा बर्डन हमें नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। आज को आप सिर्फ फिजिक्स में याद रखना है। नोबेल प्राइज फिजिक्स में 3 ग्रेट पर्सनैलिटीज को मिला है, ठीक है। तीनों के तीनों फॉरेन साइंटिस्ट हैं। पहले कौन है? तुनसेनिया से पेरी एगोस्तीनी है, या टेंशन नहीं लेनी, हम इनको फोटोज के साथ भी याद करेंगे, ठीक है। मेरे पास फोटोज भी हैं, एक बार नाम देख लेते हैं, ठीक है। दूसरे फ्रांस के साइंटिस्ट हैं एनी एल हुलिर। तीसरे जो हमारे पास है वो हंगरी के साइंटिस्ट हैं, तीसरे उनका नाम है फेरेंस क्रोसिस्ट, ठीक है। ये नाम है, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो प्रोनाउंसिएशन थोड़े इनके नेम्स की ऐसी है, बट आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है कि फ्रेंच नोबेल प्राइज नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से किन किन को मिला है, देन यू हैव टू एलिमिनेट दैट ऑप्शंस।
ऑल दो कंट्री का नाम नहीं पूछेंगे कि ये वाले पर्टिकुलर साइंटिस्ट इस कंट्री से, ये नहीं पूछेंगे, बट आपको ये 3 नेम्स याद रखने हैं। हाँ जी, आपको ये नाम याद रखने हैं। एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज इन 3 ग्रेट पर्सनालिटीज को मिला है, तो वो किस वजह से मिला है। याद रखना कि हम क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो नोबेल प्राइज इन 3 साइंटिस्ट को किस वजह से मिला है? इनको मिला है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और मेथड्स फाइंड किए थे जनरेट करने के लिए क्या, एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक्स डायनामिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए इन्होंने क्या किया था, जनरेट किए थे एटोसेकेंड्स, ठीक है। ये चीज आपको एज इट इज याद रखनी है, क्योंकि ये ऑप्शंस में आ सकती है। कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आ सकता है कि जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है इस 2023 में इज गिवन फॉर व्हाट रीजन, किस रीजन की वजह से फिजिक्स प्राइज दिया गया। सो रीजन क्या है? ये रीजन है। अगेन, नोबेल प्राइज फिजिक्स वाला कौन देता है? देने वाली कौन ऑर्गेनाइजेशन है? द रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस। रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस है। अब क्योंकि नोबेल प्राइज 5 है, तो 5 के 5 नोबेल प्राइज कौन देंगे? यही एकेडमी देगी, जो स्वीडन वाली एकेडमी होगी, ठीक है। एक बार हम इनकी पिक्चर्स देख लेते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, राइट। सो ये सबसे पहले हमारे पास आते हैं पेरी एगोस्टिनी, जो कि कहाँ से हैं, ठीक है, यूएसए। यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यूएसए से इन्होंने अपनी एजुकेशन की थी, राइट। ऑल्दो ये वहीं से हैं, तंजानिया से। सबसे पहले हमारे पास पेरी एगोस्टिनी आ जाते हैं, दूसरे हमारे पास आते हैं फ्रांस क्रोस्ट, और तीसरे हमारे पास आ जाते हैं एनी एल हुलेरी। ये इनकी फोटोज हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। नीचे लिखा हुआ है कि इनको नोबेल प्राइज क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने एटोसेकेंड जनरेट किए थे। किस लिए? डायनामिक उसको समझने के लिए, किसको? इलेक्ट्रोडायनामिक्स को समझने के लिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। आज हमने इंपॉर्टेंट लिटरेचर के अवार्ड्स कवर कर लिए, साथ के साथ हमने देख लिया है कि इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज का बैकग्राउंड क्या था, नोबेल प्राइज फिजिक्स में किनको मिला है, ठीक है। सो ये वीडियो को देखिए, जहां पे रिक्वायरमेंट है स्क्रीनशॉट लीजिए, रिवाइज कीजिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और अपनी सीयूईटी एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।